हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी को। मैं आपका अतुल सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स करियर पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, आज हमें देखना है स्टोरी 2014 में आई थी। चलो बनाते हैं आपके साथ। और हाँ, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं भैया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। ठीक है, कारण क्या है कि एक तो मैं गांव के क्षेत्र से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक सपोर्टिंग पॉइंट करें ताकि मैं कुछ सभी के लिए प्रदान कर सकूं, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो भी सही। आगे, मानव प्रकृति की अनुपम कृति है। मानव प्रकृति की अनुपम कृति है। तो मानव यानी कि ह्यूमन मीन्स होता है मानव। अब हम पीछे गए है के लिए हमने लिखा एज, ह्यूमन एज। अब क्या है, प्रकृति की अनुपम कृति। तो देखो की अंग्रेजी बनेगी ऑफ। जब इसकी अंग्रेजी ऑफ बनती है तो पीछे का चला आगे का चला जाता है पीछे, और पीछे का चला आएगा आगे, और आगे का चला आएगा पीछे। तो अनुपम कृति यानी यूनिक कृति यानी कि क्रिएशन, निर्माण ऑफ नेचर। ठीक है, ह्यूमन इज यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर। मानव प्रकृति की अनुपम कृति है। आगे देखिएगा, प्रकृति की भांति मानव भी गतिशील है। प्रकृति की भांति या तरह है, तो लाइक एज नेचर हम बाद में भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, मेन बात का बच्चा, मानव भी गतिशील है। मानव यानी कि ह्यूमन एज, और भी के लिए आल्सो, और गतिशील मूवेबल, ठीक है, या डायनामिक भी लिख सकते हैं, या मूवेबल गतिशील है। क्या बच्चा, प्रकृति की तरह, लाइक द नेचर। समझ में आया? ह्यूमन इज आल्सो मूवेबल लाइक द नेचर। ठीक है, हाँ, तो आगे समझ में आया। चलिए, बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। भाई बगल में मोहल्ले में क्या है, यहाँ पर जगराता है, भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए बना के दे दूं। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। चलिए, हो अच्छा, रोज थोड़ी होना है। तो देखिएगा आगे, यह मानव प्रत्येक युग में सक्रिय रहा है। यह मानव प्रत्येक युग में सक्रिय रहा। कौन? यह मानव। तो दिस ह्यूमन, यह मानव। अब पीछे पहुंचे रहा है, तो रहा इज अगर लगा देंगे तो इसका मतलब है कि अभी भी रह रहा है, लगातार हो जाए। रहा है, हैज बीन, सक्रिय। आगे बढ़ेंगे, एक्टिव का बना, यह मानव सक्रिय रहा है। दिस ह्यूमन हैज बीन एक्टिव, प्रत्येक युग में। इन प्रत्येक यानी कि एवरी, युगा भी लिख सकते हैं, एरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या युग की एज लिख दे, एज भी सही है, युग की युग भी लिख दे। ठीक है, दिस ह्यूमन हैज बीन एक्टिव इन एवरी एज। एज मीन्स उम्र भी होता है, लेकिन युग भी हो जाता है। युग का हम युग भी लिख दें, एरा लिख दें, एक ही चीज है। आगे, वह बदलते हुए समय की आवश्यकता अनुसार अपनी सोच में लोच लाता है। ठीक है, तो बदलते हुए समय की आवश्यकता अनुसार, इतने हम पहला बना लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आवश्यकता अनुसार। जो की अंग्रेजी बनेगी ऑफ, तो पीछे का आ जाएगा आगे, आगे का चला जाएगा पीछे, आवश्यकता अनुसार। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग मीन्स की अनुसार। अब आवश्यकता, अकॉर्डिंग टू डिमांड मीन्स आवश्यकता, या नीड भी लगा सकते, अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू डिमांड, आवश्यकता अनुसार। अब का की अंग्रेजी ऑफ, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ, बदलते हुए समय, चेंजिंग टाइम। ठीक है, तो
बदलते हुए समय की आवश्यकता अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ चेंजिंग टाइम। फिर क्या बच्चा, वह अपनी सोच में लोच लाता है। तो वह की अंग्रेजी बनाएंगे हम ही, वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही, ठीक है, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। अब देखिएगा कि सोच में लोच लाना, देखिए तो अब मैं बताऊं, लाना, लाना होता है ब्रिंग्स, ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स, वह लाता है क्या, अपनी सोच में लोच। तो लोच लाता है पहले, लोच है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है, ही ब्रिंग्स इलास्टिसिटी, वह लोच लाता है कहाँ, अपनी सोच में। तो सोच में इन हिज थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोच, ठीक है, देखिएगा, ही ब्रिंग्स इलास्टिसिटी इन हिज थिंकिंग, वह अपनी सोच में लोच लाता है। पहला मतलब पूरा सेंटेंस देख लें, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ चेंजिंग टाइम्स, बदलते हुए समय की आवश्यकता अनुसार, ही ब्रिंग्स इलास्टिसिटी इन हिज थिंकिंग, वह अपनी सोच में लोच लाता है। आगे देखें, और क्रमशः, और की अंग्रेजी एंड, क्रमशः की अंग्रेजी हम पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ना, गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ता जाता है, गो अहेड, आगे बढ़ता जाता है कहाँ, कैसे, क्रमशः, क्रमशः मतलब ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली, सॉरी ये क्या लोग हम लगा दें, ग्रेजुअली मतलब लगातार, कंटिन्यू भी कर, रिपीटली भी कह सकते हैं, क्रमानुसार एक के बाद एक रिपीटली भी लगा सकते हैं, ठीक है। जीवन पथ पर अग्रसर होना अलग है जी, सभी मानव मात्र का उद्देश्य रहा है। जीवन पथ पर अग्रसर होना ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना, देखिए, सभी मानव मात्र का उद्देश्य रहा है, ठीक है, जीवन पर पथ पर, ठीक है, ऑन द वे ऑफ, कहाँ, जीवन पथ पर, लाइफ, ऑन द वे ऑफ लाइफ, जीवन पथ पर या जीवन की राह पर अग्रसर होना, टू लीड, टू लीड मतलब अग्रसर, हम आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर टू लीड ऑन द वे ऑफ लाइफ यहाँ लगा दो, ठीक है, टू लीड, टू लीड ऑन द वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जीवन पथ पर अग्रसर होना सभी मानव का उद्देश्य रहा है। ऑल या एवरी ह्यूमन, ऑल ह्यूमन हैव बीन या एन एम या टारगेट, ठीक है, टू लीड ऑन द वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन पथ पर अग्रसर होना सभी मानव मात्र का, तो ऑल ह्यूमन हैव बीन एन एम, हर मानव का क्या रहा है, एम रहा है, उद्देश्य रहा है, टारगेट रहा, गोल भी लगा सकते हैं आप, चाहे यहाँ पर गोल भी लगा सकते हैं, गोल, लक्ष्य, उद्देश्य। प्रायः यह देखा जाता है, तो मोस्टली भी लगा सकते हैं, ऑफन, मोस्टली यह देखा जाता है, तो इट इज सीन, इट इज सीन, यह देखा जाता है कि, दैट, यह देखा जाता है कि, इट इज सीन दैट, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, मेन बात कहाँ है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसको बनाना है, इसको हम आगे भी बना सकते हैं और पीछे भी बना सकते हैं, तो हम इसको बना लेंगे, हम बी, पीछे पहुंचेंगे, सकते हैं, कैन, वी कैन, पहुंचना, रीच, वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं अपने लक्ष्य तक, ठीक है ना। तो तक के लिए आप क्या लगाएं, ठीक है ना, एट
आवर गोल या टारगेट, जीवन में सकारात्मक दृष्टि रख कर, तो कीपिंग भी लगा सकते हैं आप या टू कीप भी लगा सकते हैं। टू कीप क्या, सकारात्मक दृष्टिकोण, टू कीप पॉजिटिव व्यूज मतलब दृष्टिकोण जीवन में, इन द लाइफ। समझ में आया? फिर से देख लीजिएगा। वी कैन रीच एट आवर गोल, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। टू कीप पॉजिटिव व्यू इन द लाइफ, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके या रखकर आगे। सक्रियता का स्वागत प्रत्येक रूप में, प्रत्येक पल होना चाहिए। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट है, करता है, सब्जेक्ट नहीं है, करता नहीं है, तो पैसिव में जाएगा नहीं जाएगा? तो सक्रियता का स्वागत यानी कि वेलकम तो आपने सुना होगा। और किसका? एक्टिवनेस, वेलकम ऑफ एक्टिवनेस, सक्रियता का स्वागत प्रत्येक रूप में, इन एवरी फॉर्म मीन्स रूप। वेलकम ऑफ एक्टिवनेस इन एवरी फॉर्म, सक्रियता का स्वागत प्रत्येक रूप में, प्रत्येक पल। एवरी मूवमेंट होना चाहिए, शुड बी डन, किया जाना चाहिए या होना चाहिए। वेलकम ऑफ एक्टिवनेस इन एवरी फॉर्म, एवरी मूवमेंट शुड बी डन, होना चाहिए। आगे, अपने लक्ष्य के लिए, यहां बना लो या अलग से बना लो, अपने लक्ष्य के लिए। फॉर, फिर आवर गोल, फॉर आवर गोल, अपने लक्ष्य के लिए, यही लिख दूं आगे या कहीं भी लगा लो, फॉर आवर गोल, अपने लक्ष्य के लिए, फॉर आवर गोल, अपने लक्ष्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना विकसित की जानी चाहिए। कौन विकसित की जानी चाहिए? सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना, ये है आपका भावना, फीलिंग का की अंग्रेजी बनेगी ऑफ, फीलिंग ऑफ, सर्वस्व न्यौछावर करना, सैक्रिफाई एवरीथिंग, फीलिंग ऑफ सैक्रिफाई एवरीथिंग, हर चीज निछावर करने की भावना चाहिए। आ गया शुड बी, कैसे में जाएगा? जानी चाहिए, शुड बी। देखो जानी आ गया ना, तो जानी कोई डायलॉग नहीं है फिल्म का कि जानी एक चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है, कोई डायलॉग नहीं है। ये जानी है, जानी जाना आ जाए, लेकिन इनका अर्थ जाना में ना हो, इनका अर्थ जाना में ना हो, तो समझ लीजिएगा वो वाक्य पिछड़ में बनता है। तो शुड बी विकसित होना, डेवलप्ड, ठीक है। सक्रियता के साथ साथ, एक मिनट कैमरा थोड़ी नीचे कर लें, 1 मिनट। चलिए देखिए भाई, क्या था, कैमरा मुझी को लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैंने बताया भी था कि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ प्रोवाइड करा दूँ, हल्का फुल्का जो बनता है करा देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड में भी साउंड आ रहा होगा भाई, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ मैं, एक छोटे से गाँव से। चलिए कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए कर ही दूंगा, ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ तो, बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। और देखिएगा आगे, सक्रियता के साथ साथ, ठीक है ना, दृढ़ता, आत्मविश्वास आदि मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है? दृढ़ता। यहां से बनाऊं, फिर
फर्मली, दृढ़ता, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आदि मानवीय गुणों का होना, ठीक है ना। टू होना यानी कि रखना, टू हैव, आदि ईटीसी लगा सकते हैं, ना लगाइए। मानवीय गुण, ह्यूमन क्वालिटीज, इज नेसेसरी, आवश्यक है, एज वेल एज सक्रियता, एक्टिवनेस। अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं हम, एक्टिवनेस एज वेल एज फर्मली, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू हैव ह्यूमन क्वालिटी इज नेसेसरी। सॉरी ज़्यादा हो गए तो इज भी यहाँ एक ही चीज में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है। क्या आएगा, इज आर, सही है ना। तो फर्मली, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके तो पहले हम जे भी लगा सकते, एज वेल एज, एक्टिवनेस एज वेल एज फर्मली, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू हैव ह्यूमन क्वालिटीज इज नेसेसरी। आगे यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म है। तो इट इज या दिस इज द ह्यूमन रिलीजियन, दिस इज द ह्यूमन रिलीजियन। आ रहा है कैमरे में, चलिए सही है, देख लीजिए। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या या कोई भी वो हो माइंड में थॉट उसको जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।